welcome to Civil Engineering Goal Solution. My name is कमलेश ढोने और आज हम लोग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सपोर्ट रिएक्शन की। हम लोगों को इसकी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना और दिस इज लेक्चर 15 और इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम में किस टाइप से पूछी जाएगी। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए तो इसकी रिएक्शन हमें फाइंड करना है इस बीम की। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो एक चीज देखिए, ये कौन सा बीम है? ये है आपका ओवरहैंग बीम। कौन सा बीम है? ये आपका ओवरहैंग बीम। दिख रहा है आपको? टू साइड ओवरहैंग बीम। ठीक है, और इस बीम के ऊपर पहले आप इस प्रॉब्लम को समझिए अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो दिस इज, ये जो बीम है आपका, ये ओवरहैंग बीम है बोथ साइड। ओके, चलिए अब इस पर कौन कौन से लोड लगे हुए हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो इस पे यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसमें एक 20 किलो न्यूटन का इंक्लाइन पॉइंट लोड लगा हुआ है। देखो जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बाद इस पे एक और यूडीएल लगा हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसके बाद इस कॉर्नर पे इस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। ओके, हमें इसकी रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी हम लोग रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। इसकी रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, हम इसकी रिएक्शन कन्वेंशनल अप्रोच से फाइंड करेंगे। ये एसएससी जूनियर इंजीनियर्स के कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो किस तरीके से हम लोग इसे निकालेंगे? देखिए, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, ये पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद नाउ टेकिंग मोमेंट, हमें मोमेंट लेना पड़ेगा किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, या तो बी या ई, कोई ये दो ही सपोर्ट है आपके। ओके, तो मैं बी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। ठीक है, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। चलिए अब हम बी पर खड़े हुए। ठीक है, वो हमें करना क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ करना और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ करना। चलिए तो ये देखिए, आर ई दिख रहा आपको, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर ई इंटू कितनी डिस्टेंस दिख रही है आपको? यहां से यहां तक 3.5। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए ना, ये बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों मिलकर एक मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, चलिए और इस बीम पर कौन एंटी क्लॉकवाइज है? तो देखिए अब इसकी बैक साइड देखिए। ओके, बैक साइड में दिख रहा है आपको, ये 8 किलो न्यूटन का जो लोड है, ये भी इस बीम को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है? घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी जो इतना पार्ट है, ओके, ये भी एंटी क्लॉकवाइज की तरह ट्रीट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा ये जो इतना पार्ट है। चलिए फोर्स कितना है? 8 इंटू 3, ये हो गया आपका फोर्स। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये जितनी डिस्टेंस है इसका हाफ। ओके, क्योंकि इसकी सीधी कितने पर होगी? एल है तो एल बाय 2। ओके, तो 3 है तो 3 का हाफ। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है जो इस बीम पे जनरेट हो रहे हैं। ओके, एक इस डायरेक्शन से और एक इस तरफ से। चलिए अब उस पर कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं है, इसके इज इक्वल टू को साइन लगा दिया। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन से है? मेरी बात समझने जरूरी है, बहुत केयरफुली आपको समझना है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये 10 किलो न्यूटन की, यहां से शुरुआत करेंगे हम, है ना। ये फोर्स दिख रहा है आपको 10 का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आप मेजर कर सकते हैं। यहां से 3 + 2 5 + 1.5 कितना हो गया? 6.5। ठीक है, तो 10 इंटू 6.5 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? यूडीएल दिख रहा है। ये देखो 6 का यूडीएल दिख रहा है। ये रहा फोर्स W इंटू, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल डिस्टेंस 2 दे रखी है। कितनी है ये टोटल डिस्टेंस? 2। तो ये जो है, ये शायद हम लोग को लेना भूल गए, इसको 1 मीटर, ये 1 मीटर है। ओके, तो ये 6 और ये यूडीएल कितनी लेंथ पे फैला हुआ है? 3 और 1 कितना हो गया आपका? 4। तो ये हो गया फोर्स। अब हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है जिस पर यूडीएल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये लेंथ है आपकी 4 मीटर, यहां से यहां तक। कितनी है? देखो ना, ये 3 है और ये कितनी है?
3 और 1 4, ओके। तो 4 का कर लो हाफ, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही सिखाया था मैंने आपको। पर आपने एक बात देखी, नोटिस करिए, 4 का आपने हाफ जरूर कर दिया, पर आपको इतनी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि आपके शुरू में एक लाइन लिखी हुई है, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, ओके। तो 4 का हाफ प्लस इतनी डिस्टेंस कितनी है, 1 प्लस 1.5 2.5, कोई डाउट मत रखना, ओके। ये चीज कैसे आई है मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से, जैसे ये 30 का लोड है, ठीक है, ये है डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, मैं ऐसा लिख देता हूँ, और ये है डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए ये कैसे लिखा, ये 10 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 और 1 4 और ये 5 और ये 6.5। पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरी लाइन कैसे लिखी, तो ये 6 का इंटू 4, ये हो गया फोर्स यूडीएल है ना, W इंटू एल, ओके। चलिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, ये कितनी लेंथ है 4, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हाफ, यही हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 का हाफ, इसकी सीधी यही होगी ना, L है तो L/2। अच्छा 4 का हाफ करने के बाद आपको मालूम है, आप चूंकि इस पॉइंट पर खड़े हो, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो, तो आपको इतनी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगी। इतने का तो आपने हाफ कर लिया, 4 का हाफ, और इतनी डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगी। ये कितनी डिस्टेंस है, 2.5। चलिए हमने यूडीएल भी ले लिया। अब यूडीएल के बाद फिर हमने प्लस लगाया, ये सब क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये इस बीम को घड़ी की सुई की डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, समझ में आया। अब इसके बाद आपने एक बात नोटिस करी कि ये वाला जो लोड है ये इंक्लाइन लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, ओके। तो अब आप इसको क्या करोगे, ये लोड इंक्लाइन लग रहा है, तो आप इसको रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में। आपको बताया था कि जो भी चीज इंक्लाइन होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। अगली बात समझ में, एक कॉस होता है और एक साइन होता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 20 cos 30, जिधर से एंगल होता है वो वाला कॉस, उसका अपोजिट वाला साइन, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा 20 sin 30। इस प्रॉब्लम को इसीलिए लिया है कि अच्छी लेवल की प्रॉब्लम देखी हुई है, मैं आपको सारी टफ से टफ प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ओके। चलिए 20, इस 20 को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक कॉस कंपोनेंट में, देखो ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि मैंने आपको बताया जहां से एंगल है वो वाला कॉस और उसके अपोजिट वाला साइन, ओके, ठीक है। 20 sin 30 और 20 cos 30, ये मैंने इसलिए रिजॉल्व कर लिया कि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब हम यहाँ खड़े हुए, अब ये फोर्स दिख रहा है आपको, वर्टिकल कितने का दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है 20 sin 30, यही है फोर्स, देखो ना 20 sin 30, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1 और 1.5 कितना हो गया 2.5। समझ में आया। इंक्लाइन वाले को नहीं कह सकते, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास फोर्स होना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये 16 किलो न्यूटन वाला लोड बच रहा है, इसको ले लेता हूँ 16, ये भी पॉइंट लोड है देखो, और ये डिस्टेंस कितनी है 1.5, ओके। अब सबसे लास्ट में इतना यूडीएल बचा हुआ है, बचा हुआ तो पीछे वाला तो हम एंटी क्लॉकवाइज में ले चुके, इतना यूडीएल बचा हुआ है, इसे लेने का टाइम आ गया। कितना है 8 इंटू 1.5 W इंटू एल और 1.5 का हाफ, देखो ना 8 इंटू 1.5, ये हो गया फोर्स W इंटू एल, और 1.5 का हाफ L/2, ओके। और इसमें कोई भी चीज हमने ऐड क्यों नहीं करी, क्योंकि हम ऑलरेडी बी पॉइंट तक आ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। यही मेन चीज है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स से आपको उसको कैलकुलेट करना है और RT की वैल्यू फाइंड करना है, समझ में आया। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके इस पूरी चीज को सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, ओके। और फिर RE की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ओके। यहां से आप RE की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आ रही है RE की,
ये आपको बताना है मुझे कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ। आर ई की जो वैल्यू है, ठीक है, आप इसको एक बार सॉल्व करके चेक करिएगा। ठीक है, 10 इंटू 6.5 प्लस कितना है आपके पास, उसके बाद फिर कितना है आपके पास, फिर 16 इंटू 1.5, ठीक है। तो इतना अपना सॉल्व करने पर 231 आया, माइनस कितना है 195 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आ रहा 55.71। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा 55.71। आप इसको एक बार वो चेक करिएगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये आपका जो आंसर है दिस इज 55.71 किलो न्यूटन आपकी आर ई की वैल्यू आई थी। अब मैं आर बी की वैल्यू निकाल कर बताता हूँ। तो आपको दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। ये देखिए, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया आपका, आर बी और आर ई, यही अपवर्ड फोर्स। ओके, और जो डाउनवर्ड फोर्स है, अब देखिए डाउनवर्ड फोर्स लेना। ओके, तो फोर्स क्या क्या लिख रहे हैं, सिर्फ फोर्स, डिस्टेंस नहीं लेना। देखो सबसे पहले तो देखो इसको ले लेते हैं हम 8 डब्ल्यू, आपको मालूम है ये यूडीएल है, इसमें लेंथ भी दी जाती है 8 इंटू 4.5। ओके, फिर इसके बाद 16 को ले लो, फिर इसके बाद 16 के बाद 20 sin 30 को ले लो। ओके, ठीक है, देन इसके बाद फिर 6 इंटू कितनी डिस्टेंस पे है, ये 4 पे, सिर्फ फोर्स लेना है, और 10। और आपको बताया था मैंने पॉइंट लोड कौन सिर्फ सिंगल कंसीडर करते हो, यूडीएल में लेंथ भी कंसीडर करी जाती है। देखो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितनी वैल्यू आई हमारे पास 55.71। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व करके आप आरबी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर के थ्रू। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कितनी वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट है ये, देखिए तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। कितना आ रहा है 8 इंटू 4.5 प्लस 16 प्लस 20 sin 30 प्लस 24 प्लस 10 और माइनस 55.71 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 40.29। ओके, तो ये आपकी दोनों रिएक्शन है, एक आर ए है, एक आर ई है और एक आर ई। ये देखिए, ये निकली थी 55.71 किलो न्यूटन और ये निकली थी 40.29 किलो न्यूटन। ओके, यही इसकी रिएक्शन है। मैं आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को इसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके, हर चीज क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके देखें खुद अपने कैलकुलेटर से, अपने कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, और आंसर को चेक करिए कि हमने सही करा है कि नहीं करा है, बिल्कुल ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।